नर्मदा जी, इस बार माहौल क्या है बनारस का, बताएं किधर जा रही है? देखिए, मैंने पहले भी आपसे बताया था, आज भी मैं कह रहा हूँ। उस समय मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी काफ़ी सही लड़ेंगे और उन्होंने उसको सच के दिखाया। नामांकन किया, नामांकन के समय आपने देखा होगा, उसके पहले उन्होंने रोड शो किया था और रोड शो में लंका से जब उन्होंने शुरुआत किया तो देखते थे काशी विश्वनाथ तक आते थे, पूरा रोड एकदम, कोई ऐसा मकान नहीं, कोई ऐसा रोड नहीं जो भरा ना हो पब्लिकली, और किसी को इसे नहीं बुलाया गया था, सब अपने इच्छा से आए थे। तो इसलिए आपको मैं यही कहूँगा कि काशी बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है। काशी आगे भी इसी तरह बोलेगी और परिणाम आप देखेंगे कि मोदी जी 7 लाख 8 लाख वोटों से जीतेंगे इस बार चुनाव। इस बार गठबंधन बोले कि हमारी सरकार बनेगी, तो कितना फ़र्क पड़ेगा, क्या कहना चाहते हैं? कोई गठबंधन नहीं, ये गठबंधन नहीं है, बल्कि हम लोग बनारसी भाषा बोलते हैं, ये गठबंधन है। ठीक है, मोदी जी का जिनको जो गठबंधन बना है, ये सिर्फ अपनी कमियों को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए। क्योंकि मोदी जी ने अपने कार्यकाल में जिसके भी बार हुआ, चाहे ईडी सीबीआई जिसका भी हुआ है, भ्रष्टाचारियों पर हुआ है। आप किसी को भी देख लीजिए, उठा कर गठबंधन किसी भी नेता को देख लीजिए आप, उनकी दशा वही है। तो गठबंधन को छोड़ दीजिए, गठबंधन तो हाँ ये है कि विपक्ष का होना भी जरूरी है, और मैं आशीर्वाद देता हूँ विपक्षियों को कि अच्छी संख्या लेकर के आएंगे, ताकि तो सत्ता के पक्ष को रखेंगे वो, ठीक है ना। और राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता बनने ला के स्थिति में भी नहीं आएंगे, वो इतनी भी सीटिंग नहीं पड़ेगी कि विपक्ष के नेता बन पाए। रोड शो हुआ है बनारस में डिम्पल का और प्रियंका का, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं, अब देखिए, पहले इसके पहले जब चुनाव हुआ था 19 में, तो 19 के वक्त गठबंधन इनका नहीं था। आज गठबंधन हुआ है। उस समय सेकंड फाइटर हमारे यहाँ शालिनी यादव जी आई थे, 1,95,000 या कुछ ऐसा वोट उन्होंने पाया था। आज स्थिति क्या है कि शालिनी यादव आपके साथ है, मोदी जी के साथ है सेकंड फाइटर। तो सेकंड फाइटर का जो स्थान खाली हुआ है, जो थर्ड पे थे, जिसका आपने अभी बताया कि अजय राय जी लड़ रहे हैं यहाँ से, तो थर्ड वाला कैंडिडेट उम्मीद है, क्योंकि कोई है नहीं, तो सेकंड फाइटर तो वो बन सकते हैं। और लड़ने की स्थिति में तो जहाँ शेर हो वहाँ और लोगों की चर्चा ही करना बेकार मैं समझता हूँ। मोदी है तो मुमकिन सब कुछ है, और चुनाव जीतते हैं, बम बम से जीतेंगे, बाबा का आशीर्वाद उनको प्रेम मिला हुआ है। 400 पार की बात कर रहे हैं, क्या लगता है भाई? अब मोदी जी लकीर खींचे हैं, हमारे नेता है वो, हमारे संगठन के नेता है, और आपने देखा होगा कि विश्व लेवल के नेता है वो। कहीं पर भी जा रहे हैं क्षेत्र के विकास के लिए अपना तन मन धन मतलब अपने को खपा देते हैं बेचारे को। और हमें भरोसा है कि 400 नहीं 400 प्लस आएगा। अगर उन्होंने लकीर खींची है तो 400 प्लस आएगा, और जितनी भी लकीर करके जा रहे हैं यहाँ से, इनके लकीर तक पहुँचना किसी के लिए भी असंभव साबित होगा। अगली बार चुनाव में तो 5 के आसपास लीड किए थे ये, इस बार बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ रहा है, मैंने बताया आपको भी कि इस बार 7-8 लाख वोट थे, हालांकि लक्ष्य हमारा 10 लाख का है। मगर इस समय 25 तारीख से आपने देखा होगा जो नौतपा चल रहा है, जिसको हीट भी बोलते हैं हम लोग, इस गर्मी की वजह से मतदान कम होने की संख्या हमें थोड़ी सी उम्मीद लग रही है। मगर हमारे तो नेता लगे हुए हैं, संगठन नेता लगे हुए हैं अपने स्तर पर, मगर उसको देखते हुए थोड़ा सा हमें लगता है कि इसका ये हीट वेव का असर पड़ेगा, और 10 तो नहीं मगर फिर भी 7-8 के ऊपर हम जाएंगे। तो जनता शंका नहीं है, जनता तो उत्साहित है, जनता तो निकलने भी तैयार है, मगर स्थिति है कि हीट वेव थोड़ा असर डालेगा इस पर। जो गर्मी पड़ रही है, आप खड़े हैं इस समय, तो इसलिए तापमान क्या है, तापमान 43-44 चल रहा है। और यही परिस्थिति अगर उस दिन रही तो फिर भी मैं जनता से अपील करूँगा कि देश की आन बान और शान की लड़ाई है, ये प्रधानमंत्री के पद की लड़ाई है। प्रधानमंत्री हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, जय बोलिए, मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। इसको देखते हुए, गरिमा देखते हुए हर व्यक्ति को समय का सदुपयोग करते हुए जितना ज़्यादा हो सके मतदान करें वो। और मोदी जी का संगठन का एक आह्वान है, हर बूथ पर 370 प्लस वोट, इसका ध्यान रखते हुए जनता कार्य करेगी, और विश्वास है हमें कि हर बूथ में जीतूंगा। नाम है आपका? कैलाश यादव। कहाँ रहने वाले भैया? सोनिया क्षेत्र। क्या माहौल है चुनाव का, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो मोदी की बनेगी। कारण उनका ही क्यों? कारण क्या है कि काम तो अच्छा कर ही रहे हैं, मतलब सब जो चीज़ नामुमकिन था उनको उन्होंने मुमकिन कर दिया। बाकी
पहले तो कि विश्वनाथ मंदिर उन्होंने बनवा के यहाँ का जो है टूरिस्ट यहाँ आने लगे, कुछ लोगों का व्यापार बढ़ गया, तो ये अच्छी बात है। और भी विकास यहाँ बहुत से मतलब वहाँ लोगों को घर दिया उन्होंने, रोजगार सेंटर बना, बहुत काम उन्होंने किया है बनारस के लिए। यहाँ से विपक्ष में उनका कहना है कि काम नहीं कराया मोदी जी, 2 करोड़ नौकरी देने के लिए बोले थे, वो नहीं कराए हैं। नवयुवक बेरोजगार हैं, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, क्या बोलना चाहते हैं, कितना फ़र्क पड़ेगा इसमें? देखिए, बाकी जो वो कह रहे हैं वो तो अपने स्तर से कह रहे हैं, बाकी जो जनता की है इसमें महंगाई तो कुछ है, इसके लिए हम लोग नहीं कह सकते महंगाई है। अगर कुछ काम देश के लिए होगा तो कुछ महंगाई भी तो होगा ही। बेरोजगारी बहुत है, लोग पढ़ लिख के घूम रहे हैं, रोडों पर भटक रहे हैं, लगता है आपको? बेरोजगारी भाई धीरे धीरे ही उसका विकास होगा, तो रोजगार तो अरे जब ये विकास कर रहे तो रोजगार आज निकल पड़े, बढ़ना ही बढ़ना है। लगता है इस बार मोदी जी तो वहाँ नहीं है ना, और कौन है? मोदी जी 400 पार बोल रहे हैं, 400 पार बोल रहे हैं मोदी जी। 350 पर जाएंगे, 400 पार में कुछ है कन्फ्यूजन, लेकिन 350 पर सरकार बनेगी फुल बहुमत से। क्या नाम है सर, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम W गुप्ता है, मैं सोनिया निवासी हूँ। थोड़ा आवाज़ बोलो। इस बार क्या माहौल है बनारस का? आप चूँकि काशी के रहने वाले हैं, तो क्या लगता है चुनाव किधर जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको, क्या लगता है आपको? देखिए, चुनाव यहाँ पे जो बहुत अच्छा माहौल चल रहा है मोदी जी का जो है, और संभवतः मोदी जी ही आएंगे जो है केंद्र में। कारण बताएं क्या मोदी जी ने? देखिए, जगह जगह पे विकास हुआ अपने बनारस में, हमारे जो है बहुत सा जो है रोड वगैरह, ब्रिज वगैरह और ये कॉरिडोर वगैरह बनवाए हैं मोदी जी, तो रोज़गार का भी जो है इससे बढ़ा है लोगों का। बेरोजगारी विपक्ष बेरोजगार वही है जो है कामचोर है, बाकी जो है जो काम करने वाले उनके लिए जो है हर जगह रोजगार है, वो कहीं भी कमा खा सकते हैं। लड़े उसमें क्या करना चाहते हैं, क्या रहेगा उनका? अजय राय जी पिछले बार भी लड़े थे, जो है देख लिए क्या हश्र हुआ, इस बार भी वही हश्र होगा। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस। अभी चुनाव बिल्कुल करीब आ गया है, 3-4 दिन ही बचे हैं, तो किधर चुनाव जा रहा है, क्या लगता है आपको, किसको जीतना चाहिए? चुनाव तो जो हमारी मोदी सरकार है उन्हीं की तरफ जा रहा है, और विकास के नाम पे देखा जाए तो विकास के नाम पे भी वोट मिलेगा। काम उन्होंने किया है, लोगों को लगता है कि लोग बरगला रहे हैं कि हाँ नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। काम हुआ है, जनता देख रही है, वोट उन्हीं को देगी। विपक्ष बोली बेरोजगारी बहुत है, बच्चे युवक टहल रहे हैं, उनको पास रोजी रोटी नहीं है, महंगाई बहुत है, क्या लगता है आपको? बेरोजगारी के लिए थोड़ा सा कमी है, उसके लिए कहा जाएगा, लेकिन उनके दिमाग में है मोदी जी के कि हाँ नौकरी देना है, वो देंगे। यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ, हाँ, देंगे वो बेरोजगारी की स्थिति है, जैसा आपने बताया, लोगों ने भी कहा भी कि बेरोजगारी मानता हूँ मैं, मगर आदमी को केवल ये इंगित करके चले कि मैं कुछ करूँगा नहीं, मेहनत करूँगा नहीं, नौकरी के भरोसे बैठे रहूँगा, तो नौकरी सीमित संख्या में होती है, नौकरी सीमित संख्या में होती है। हम चाहेंगे कि अपने शरीर का सदुपयोग करते हुए कुछ वर्क करें, कुछ काम करें, ताकि परिवार की गाड़ी चल सके। अब भरोसा करके चले हम, केवल नौकरी के भरोसे रहे तभी मतलब परिवार चलेगा, ये गलत चीज़ है। साथ में एक चीज़ और है, यहाँ देखिए व्यापार वगैरह भी जो है, बिजनेस वगैरह बढ़ा है, बाहरी यात्री वगैरह भी आ रहे हैं, अभी होटलों से लेके हर चीज़ का जो है व्यवसाय बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है, तो काम अच्छा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, इनका कहना सही है। अब बगल में जैसे यहाँ भी देखा जाए गेस्ट हाउस खुला है, लोग आ रहे हैं, पीछे गली में भी है गेस्ट हाउस खुला है। तो इस पर्पज़ से देखा जाए, जो टोटो चलाने वाले हैं तो उनको एक जरिया मिला रोज़गार का, लोग यात्री लेके आ रहे हैं तो 2 पैसा कमा रहे हैं। तो सही बात है कि ये नहीं कह सकते कि रोज़गार नहीं मिला, ये एकदम बंद है, ये नहीं कह सकते।
इस बार 400 पार अरे की बात हो सलमान रही है, ने तो- क्या लगता है आपको? अरे पगल चोट हाँ, किसको 400 लगा पार का जो है? नारा है उस पर लोग जो नारे के साथ साथ जो काम कर रहे हैं तो संभवतः है कि 400 पार होना तय है। सोनिया से बिजनेस बोल रहे हैं, काम करने आए थे या नहीं आए तुम?